आईयूआई और आईवीएफ दो कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। इसके बारे में आप बहुत सुनते हो, लेकिन क्या फर्क है दोनों में और कब कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है कपल्स में। हम आज इनके बारे में विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बेटर है। आईयूआई क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आईयूआई क्या है? आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है। सुनने के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जहाँ स्पर्म्स को लेकर प्यूरिफाई करके लेबोरेटरी में, इसका मतलब ये है कि अच्छे स्पर्म्स को ही लेकर, मोटाइल स्पर्म्स को ही लेकर गर्भ में डायरेक्टली डाला जाता है। इससे क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है। अंडा जहाँ रिलीज होता है ट्यूब में, तब स्पर्म वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा डिस्टेंस कम होता है। यही नहीं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स स्पर्म्स क्रॉस कर लेता है, जैसे सर्वाइकल म्यूकस रहा या कोई इशू रहा गर्भ के एंट्रेंस में, तो हम उसको क्रॉस करते हुए गर्भ में डायरेक्टली स्पर्म्स को डाल सकते हैं। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी बात नहीं है। फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर नहीं, अंदर ही होता है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका मतलब अंडा जो रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर ही हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी नेचुरली बॉडी के अंदर ही हो रहा है, और जो एम्ब्रियो बन रहा है वो भी नेचुरली बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो आईयूआई बेसिकली एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हम अंडे को भी बॉडी में ही बड़ा करके रिलीज कर रहे हैं, स्पर्म्स को अंदर डाल रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो बॉडी में ही बन रहे हैं। तो आईवीएफ क्या है फिर? आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ओवरीज में आपके जो अंडे बढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा अंडे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी दवाइयों की मात्रा से, और अंडे जो है बॉडी से निकाले जाएंगे। फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में होगा, एम्ब्रियो भी लेबोरेटरी में बनेंगे, और जो एम्ब्रियो अच्छा रहेगा उसे गर्भ में डाला जाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाएगा। आईयूआई से कैसे अलग होता है आईवीएफ? काफी सारे नेचुरल स्टेप्स को हम बाईपास कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंडे नहीं है, आपके स्पर्म्स नहीं है, आपके ही अंडे हैं, आपके ही स्पर्म्स हैं, और आपका ही एम्ब्रियो है। एग डेवलपमेंट जो है बॉडी के अंदर ही हो रहा है, मगर एग को बाहर निकाला जाता है। फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ग्रोथ लेबोरेटरी में होता है। इसका मतलब ये है कि बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, कंट्रोल ट्रीटमेंट है, सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। मेनली इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि फर्टिलाइजेशन आईयूआई में बॉडी के अंदर ही होता है, आईवीएफ में लैब में होता है। दूसरी बात यह है कि आईयूआई में कम दवाइयाँ दी जाती हैं, आईवीएफ में अधिक मात्रा में दवाइयाँ दी जाती हैं। सक्सेस रेट भी अलग होता है। आईयूआई में सक्सेस रेट 10 to 20% ही होता है पर साइकिल, आईवीएफ में 40 से 50% होता है कम उम्र की महिलाओं में। कॉस्ट भी अलग होता है। आईयूआई में क्योंकि कम दवाइयाँ दी जाती हैं तो कम एक्सपेंसिव होता है। आईवीएफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत एडवांस्ड होती हैं, और इंडिकेशंस भी अलग होते हैं आईयूआई और आईवीएफ के। आईयूआई किसके लिए काम करता है? जिनमें माइल्ड मेल फैक्टर्स हैं, स्पर्म्स अच्छे ही हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, जैसे काउंट थोड़ा कम है, मोटिलिटी थोड़ा कम है, मॉर्फोलॉजी कम है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, या ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, तो आईयूआई करना अच्छा रहेगा। आईवीएफ कब करते हैं? ट्यूब्स ब्लॉक हो, मेल फैक्टर बहुत सीवियर हो, बहुत कम स्पर्म्स, मोटिलिटी नहीं है, मॉर्फोलॉजी अच्छा नहीं है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, आईयूआई साइकिल्स फेल हुए हैं, या महिला की उम्र बहुत ज्यादा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं। आईवीएफ अच्छा सोल्यूशन है, डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा कंट्रोल्ड है, जहां आवश्यक हो अवश्य कराना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक कपल्स ये करते हैं कि आईवीएफ जरूरी नहीं होता और उसे टालते रहते हैं। जहां जरूरी है आईवीएफ अवश्य कराना चाहिए। बढ़ती उम्र, एग्स बहुत कम है, स्पर्म्स बहुत खराब है, तो आपको अवश्य आईवीएफ कराना चाहिए। आईयूआई काम नहीं कर रहा है तो आईवीएफ के बारे में आपको सोचना चाहिए। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कम कॉस्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, बेस्ट सक्सेस रेट किससे आता है वो देखना है। ऑफ कोर्स उम्र कम है, सब फैक्टर्स अच्छे हैं, तो आईयूआई कराना चाहिए 2 से 3। अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपको आईवीएफ के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि ये एडवांस ट्रीटमेंट है, इससे सक्सेस रेट आपका एकदम बढ़ जाता है। दोनों अलग ट्रीटमेंट्स हैं, दोनों के अलग फैक्टर्स हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सक्सेस रेट भी दोनों का अलग होता है। कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये सोचते हुए आपको ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए।